प्लास्टिक की बोतल पर 1 रुपये लगा दिया अभी बनाना है। जिस तरह से हमने शपथ ग्रहण करी है प्लास्टिक कचरे को हमें खत्म करना है, प्रदेश को हरा भरा और प्रकृति को जो वॉलंटियर्स हैं सो गेट के बाहर जो है अपने अपने रूट्स पे चलते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आगाज कर रहे हैं। सभी को हिमाचल न्यूट्रल प्लास्टिक बनाने के लिए शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबको ये है कि ट्रीज लगानी है, प्लांट्स लगाने हैं और कूड़ा नहीं करना के साथ हैं सभी ग्रुप्स के अंदर हिमकॉस्ट के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी इस कैंपेन में आपके साथ जो है उन रूट्स के ऊपर जाएंगे। हम ये सारा कचरा इकट्ठा बस ठीक है ना, इसके साथ ही मेरा स्कूल है, ये पीछे रूट नंबर 6 से बेटा 6 ये सारा है ना तुम्हारा ही है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं सभी बच्चों को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त कराना कितना महत्वपूर्ण है। इस पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी बिगिन की है। देखिए, जो सुंदरता प्रकृति की हिमाचल प्रदेश को इस धरती पर है, भगवान द्वारा दी गई है, उसको बचाए रखने का दायित्व भी हमारा है। और मेरा ये मानना है कि 5 वर्ष के लिए हमने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल एक स्टेज के तहत घोषित किया है। प्लास्टिक को कैसे कम करना है और बिल्कुल प्लास्टिक का धीरे धीरे बैन करना, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें है वो धीरे धीरे ही वाइप आउट होगी, क्योंकि काफ़ी सालों से प्लास्टिक का यूज हमारे दिनचर्या की जिंदगी में बना हुआ है। तो इसलिए आज प्लास्टिक पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान बने पर है और प्रकृति के प्रति जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें। जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम बिगिन होनी है उसके मद्देनजर आप टूरिस्ट से क्या अपील करेंगे, क्योंकि जैसा आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, वो लंग्स बने रहें, उसको बचाए जाने के लिए। देखिए, नॉर्थ इंडिया के तो हम लंग्स है, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर 28% और 67% हमारे फॉरेस्ट लैंड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू किया जाएगा, उसमें QR कोड लगेगा। QR कोड के बाद जब वो बोतल वापस करेगा तो उस बोतल के उसको रिफंड उसके पास चला जाएगा। ये एक जागरूक करने के लिए है, ताकि वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की यूटिलाइज की जो भी चीज़ें वो हमारे जंगलों में मत फेंके। इस दृष्टि से इस योजना को लागू किया गया है। और प्लास्टिक को कैसे कम करना और दूसरी जगह कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में अभी हम एक और कैबिनेट में अगली मीटिंग में विचार करेंगे। तो जो डिपॉजिटरी है कि उसको डिपॉजिट करवा देगा, अपने पैसे जमा ले लेगा और फिर उसको हम अपने तरीके से कैसे खत्म करना उस दृष्टि से सरकार ने एक देखिए, अभी धीरे धीरे लोगों को आदत नहीं है, धीरे धीरे ये आदत बनती है। आपके स्वभाव में जब आदत बन जाएगी तो ये सारी कम हो जाएगी। लागू हमने कर दी है, अब धीरे धीरे इसको फेज आउट करेंगे। इसके अतिरिक्त सर की गाइडलाइंस हैं क्या? 82 इयर्स की एक नहान में कोरोना पॉजिटिव की बात मुझे सेक्रेटरी हेल्थ द्वारा पता लगी है। अब ये देखना, उसकी कोई बाहर जाने की हिस्ट्री भी नहीं रही, घर से भी नहीं हिस्ट्री रही, तो कैसे आया है। तो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण ये पता लगा। अब उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे, घर से बाहर नहीं गई, तो कई बार टेस्ट में भी कोई चूक हो सकती है। इस चीज़ को देखा जा रहा है। थैंक यू, बिल्कुल तैयारी है।